उसी क्षेत्र के रहने वाले, रीवा क्षेत्र के पिपरवार, रीवा क्षेत्र शायद मनगवा के पास कहीं पिपरवार गांव है, वहाँ के रहने वाले। और ये घटना हमने सिया शरण जी के अपने आमने सामने बैठ के सुनी है। अयोध्या जी में लक्ष्मण किला में रहते थे, हैं यहाँ पर गांव में रहते और यहाँ आ जाते थे, यहाँ रहते थे। और श्री मुरली भगवान जी जो कथा कहते थे उनकी सेवा करते थे, हैं मंदिर से थाल लाते थे, हनुमान जी को भोग लगाते थे और प्रसाद पाते थे। उनसे ही बैठ करके हमने चर्चा सुनी कि एक बार सिया शरण जी महाराज पौड़ी पहुँच गए, शाम को पहुँचे तो आसन लगा, रात के का भोजन माता जी बनाती थी। ये उस समय की घटना है जब प्रथम देवी जी भगवत धाम जा चुकी थी। अब घर परिवार में माता जी और सरकार, बस यही दो लोग थे। तो सिया शरण जी महाराज आए, रात में माता जी ने भोजन बनाया। जब भोजन बन गया तब सरकार देखने के लिए गए, रसोई में देखा तो रोटी बनी, साग रोटी बनी हुई। सरकार को अच्छा नहीं लगा। कोई महात्मा आए हैं तो कम से कम पूड़ी बनना चाहिए, और ज़्यादा मिठाई मिष्ठान नहीं हो सकता है, कम से कम पूड़ी तो बनना चाहिए। माता जी बनाई रोटी, और वो रोटी कैसे बनाई? बेल करके नहीं बनाई, हाथों से पो करके ऐसे बनाई। सरकार को अच्छा नहीं लगा, बड़ा मन में कष्ट हुआ है कि संत आए हुए हैं, कृपा करके संत आ जाते हैं, भगवान के स्वरूप हैं, अब इनको कम से कम पूड़ी नहीं हम दे सके। ऐसा मन में दुख हुआ, पर कुछ कहे नहीं, और महाराज जी को भोजन परोसा, रोटी साग जो बना था परोस दिया। तो सिया शरण जी महाराज जबरदस्ती, पंडित जी बैठिए, पंडित जी कहलाते थे, पंडित जी आप भी बैठिए। अरे नहीं, हम बाद में भोजन कर ले, आप पाइए। नहीं हम नहीं पाएंगे, आप भी बैठिए। जबरदस्ती बैठा लिया। अब वो ऐसी लीला भगवान की हुई, सरकार के मन के दुख के कारण से, और किशोरी ने लीला रच दी, और वो महाराज जी के थाल में रोटी नहीं पूड़ी हुई, पूड़ी है, और सरकार के थाल में रोटी। ऐसी लीला हुई, बनी रोटी थी, लेकिन सरकार के मन के दुख को देख करके और किशोरी ने लीला रच दी। अब महाराज जी के थाल में पूड़ी, वो पूड़ी पा रहे, तो उन्होंने देखा कि पंडित जी के थाल में रोटी और हमारे में पूड़ी। तो हो सकता है भाई पंडित जी तो अपने घर में हैं, तो खाली हमारे लिए, हम बाहर से आए हैं, हमारे लिए पूड़ी बना दी है। तो पंडित जी ने अपने थाल में की 2 पूड़ी लेकर पंडित जी के थाल में रख दी, और पंडित जी के थाल में गई तो रोटी हो गई महाराज जी के थाल में पूड़ी। बाद में जब भोजन हो गया तो भी सरकार को रहा नहीं गया, माता जी को लाहना दे ही दिए कि माता जी अब आपका साधु संतों में भाव नहीं है। अरे घर में घी भी रखा हुआ था तो पूड़ी बना दी होती तो क्या बिगड़ जाता, और वो भी बनाई, रोटी बनाई तो बेल करके नहीं बनाई, हाथ को बना दी। अभी साधु महात्मा कृपा करके आते हैं, ऐसा उलाहना दिया तो महाराज जी बैठे हुए सुन रहे, बोले नहीं हमको तो माता जी ने पूड़ी परोसी है। बात समझ में नहीं, पूड़ी कैसे बनी? तो रोटी है, पूड़ी बनी ही नहीं है। तब समझ में आया कि एक किशोरी ने लीला रची। कैसी लीला रची है? जैसी भक्तमाल में कथा श्री कुबा जी के समझ में आती है। कुबा जी महाराज बड़े अच्छे महापुरुष हो, शायद 52 द्वारे में से कुबा जी का द्वारा है। जगत गुरु स्वामी रामानंदाचार्य जी महाराज के प्रधान से श्री स्वामी अनंतानंदाचार्य जी महाराज, उनके कृपा पात्र पयहारी श्री कृष्णदास जी महाराज के शिष्य श्री कुबा जी। कुबा जी के यहाँ संतों की खूब सेवा होती थी,
संभाल नहीं कर पाते थे, तो ठाकुर जी स्वयं आए, सीताराम जी, राम जी किशोरी स्वयं आए संभालने के लिए, साधु बन करके आए। राम जी साधु बन गए, किशोरी साधु नहीं बन गई, और दोनों आए, कुछ दिन आपके यहाँ गुजर हो जाएगी, हम रहेंगे आपके यहाँ, जो बनेगा तो सेवा करेंगे। तो कोई बड़ी अच्छी बात है, बड़ी कृपा करके पधारे हैं, अच्छी बात है, आइए। और सब चल रहा है, ठीक चल रहा है। तो बाहर का सारा काम काज ठाकुर जी ने संभाल लिया, और रसोई का सारा काम किशोरी जी ने संभाल लिया, और कुंवर जी महाराज निश्चिंत हो गए। एक दिन आई साधुओं की जमात आई, इधर भोजन, रात वाला भोजन बन गया था, और तब तक आ गई 20 महात्मा आ गए। पूछा क्या बना है, तो खिचड़ी बनी। अरे राम 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 राम, अच्छे अच्छे संत महात्मा आए हुए हैं, खिचड़ी बनी है, अगर खीर बनती तो बढ़िया रहता, लेकिन अब तो बनी गई, अब चलो कोई बात नहीं, खिचड़ी से। किशोरी जी का चिंता नहीं करिए, और पंगत करवाइए। जब पंगत बैठी तो खिचड़ी नहीं परोसी गई, और खीर ही खीर परोसी गई। इतना ही नहीं, और खीर के लिए परई जो परोसी गई, मिट्टी की परई, वो कम पड़ गई। 20 महात्मा है और 10 परई है, 10 है ही नहीं। तो अब जो 10 परई और निकली, वो सोने की निकली, सोने की परई, और उसमें खिचड़ी की जगह खीर ही परोसी गई। अब कुंवर जी देखे तो देखते रह गए, अरे खीर बनी थी, खिचड़ी, खीर कैसे हो गई? और खीर हो गई तो हो गई, और ये परई सोने की कैसे हो गई? तो फिर जब एकांत मिला तो लंबा दंडवत किए, माता जी आपकी लीला समझ में नहीं आ रही हमको, हैं ये खिचड़ी से खीर कैसे हो गई, और ये परई के सोने की कैसे हो गई? बड़ी विचित्र बात। तो किशोरी जी ने फिर साक्षात सीताराम जी दोनों सरकार ने साक्षात प्रकट होकर दर्शन दिए। तो जैसे कुंवर जी महाराज के यहाँ खिचड़ी से खीर बना दी, ऐसे ही सरकार के यहाँ एक संत को के सेवा के लिए, और सरकार को कष्ट हो गया, इसलिए किशोरी जी ने रोटी की जगह पूड़ी बना दी। ऐसे सरकार के साथ अनेक लीलाएं ठाकुर जी करते रहते हैं। जिनका भगवान से अपनापन है, तो फिर वो सरकार को दुखी कैसे देख सकते हैं? इस तरह किशोरी संभालती रहती थी। बहुत चरित्र हैं, जैसा बनेगा थोड़ा थोड़ा सा सुनाने का प्रयास करेंगे। आपके माध्यम से, हमारी वाणी से सरकार का चरित्र टूटी फूटी भाषा में जैसा बन पड़ता, सुनाने का अवसर प्राप्त हो गया हमें। प्रेरणा आपकी है, आप पीछे नहीं लगे तो हम काय को कहने वाले। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय, स्वामी जी महाराज की जय, प्रेमावतार की जय, करुणा निधान की जय, जय जय श्री सीताराम।